अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। बिरथा नाई से गमायो रे बिरथा नाई से गमायो रे बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। लिखा है ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमाओ। लोगों, यही वीर अमृत कहलावे मरे भये तू यही जिया में। बहुत अच्छे गुरुदेव। मेरी एक एक बात को ध्यान में रखना भक्तों। यही वीर अमृत कहलावे मरे भये तू यही जिया में। एक बूंद रज में पड़ जावे। बहुत सुंदर। ये और वेद की तोल है उस वक्त गर्भ ठहरायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमाओ। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमाओ। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। बिरथा नाई से गमायो रे बिरथा नाई से गमायो रे बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। बिरथा नाई से गमायो। बिरथा नाई से गमायो रे बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। बिरथा नाई से गमायो रे बिरथा नाई से गमायो रे बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई। इतनी सुंदर बात विद्वानों ने लिखी है। यही वीर अमृत कहलावे मरे भय को यही दिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। मैया के गर्भाशय में एक बूंद जाती है लोगों। राम कृष्ण भीम अर्जुन अभिमन्यु जैसी संतान पैदा होती और तुम अगर इस रतन को कीचड़ की तरह फेंकते रहे तो एक दिन माथे पर धर के रोना पड़ेगा। मेरे भाइयों, वीर ही आत्मा है तो लिखा है क्या गुरुदेव? इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर धारण। ये इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं ब्रह्मचर्य धारण। होते हैं सब दुख निवारण। आधार कथा रहे बोले हैं मेरे मीत हो सभी अयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। बिरथा नाई से गमायो रे बिरथा नाई से गमायो रे बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई। इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण। होते हैं सब दुख निवारण। बड़े बड़े महात्मा उत्तराखंड में जाओ
सूखे पत्ता, सूखी घास खाकर वीर की रक्षा के लिए गांव और स्त्री का मुंह नहीं देखते। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये हीरा है। या हीरा की कदर अगर नहीं करोगे, एक दिन सिर धुर के पछताना पड़ेगा। बताया है इसे जीत की बारी, भीष्म पितामह से बलधारी। जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। जिनको दोनों को रोल है भाई भाग बन निकलियो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। फिर थाना इसे गमैयो रे, फिर थाना इसे गमैयो। फिर थाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। जाकू जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। कासगंज में दो सांड लड़िए आपस में। सांड बड़े तंदुरुस्त थे, तगड़े। दुकानदार दुकानें छोड़ के भाग गए, छतों पर चढ़िए लोग। सांड दोनों जिद में थे। बाहर ऋषि दयानंद आए, एक सांड का सींग पकड़ा, एक का सींग पकड़ा, दोनों को अलग कर दिया। ये ब्रह्मचर्य की ताकत थी। लेकिन दुख इस बात का है लोगों कि आज हमारा देश ब्रह्मचर्य से खाली होता जा रहा है। हम तो 15 अगस्त 26 जनवरी को कॉलेजों में प्रोग्राम देते हैं। लड़का लड़कियों को जब देखते हैं तो आत्मा रोने लगती। लड़का लड़कियों पर नजर जब जाती है तो आत्मा रोने लगती। सबके चेहरा बुझे हुए, ब्रह्मचर्य रहा ही नहीं। बताओ फिर जब देश की रक्षा कौन करेगा? भैया, चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी चमक रही ना। चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी चमक रही ना। ब्रह्मचारी सी ठसक रही ना। जिससे कभी को भूलो गए मेरे वीर, हो समय आइयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। फिर थाना इसे गमैयो रे, फिर थाना इसे गमैयो रे, फिर थाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे। चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी दमक रही ना, जैसी धमक रही ना। जैसे कपिया भूगोल है, अर्जुन को ध्यान में लियो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। फिर थाना इसे गमैयो रे, फिर थाना गमैयो रे, फिर थाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे। मेरे भाइयों, आज हमारा देश
दिन ही दिन वीर शिव खाली होता जा रहा है। और जानते हो, अगर ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करोगे तो परिवार की रक्षा नहीं कर पाओगे, देश की रक्षा नहीं कर पाओगे, समाज की रक्षा नहीं कर पाओगे। इसीलिए भाइयों, अपने अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दो। अभी मैं भागवत कहने गया था जिला मुरादाबाद में, 4 बजे हम लोग घूमने जाते हैं, तो भक्तों वहां मैंने देखा 10-10, 12 लड़कियों का टोल सड़कों पर दौड़ लगा रहा, सब यादवों की लड़कियां। एक दिन हमने लड़कियों को रोक के कहा कि बेटा, तुम 4 बजे उठ करके जो सड़कों पे दौड़ लगाती हो, क्यों? कुछ तो कहने लगी, मैं देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होकर पाकिस्तान को मिटाना चाहती हूं। कुछ कहने लगी, स्वामी जी ये दौड़ सारी वर्जिश पूरी करवा देती है। और उन लड़कियों को चेहरा चांद की तरह दमकते हुए थे। लोगों, याद रखना, आज हमारी बहन बेटियों ने संयम खो दिया, आज हमारे नौजवानों ने, आने वाली पीढ़ी ने संयम खो दिया। फिर भला या राष्ट्र की रक्षा कैसे हो सकती है? वामन भगवान में ब्रह्मचर्य था। जिस समय राजा बल के दरबार में पहुंचे, जितने दरबार में देवता, राक्षस, महात्मा बैठे थे, सबको चकाचौंध से लग गया। राजा बल ने जब बटुक महाराज को देखा, मन ही मन में सोचने लगा, बड़े बड़े संत देखे, योगी देखे, महात्मा देखे, ब्रह्मचारी देखे, लेकिन जब बटुक जैसा तेज नहीं देखा। सिंहासन छोड़ दिया, बटुक महाराज के चरणों पर गिर पड़े, नमो नमो नंदनम, नमस्कार गुरुदेवता, और सिंहासन पर बिठा लिया। अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई, हेतु, रिश्तेदार, संत, महात्मा आ जाए तो भक्तों तुम भी समझ लेना, तुम भी समझ लेना कि आज मेरे दरवाजे पर भगवान पधारे हैं। आज मेरे दरवाजे पर नारायण पधारे हैं। अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो। राजा बलि ने 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से। भाइयों, तुम्हारे दरवाजे पर जब फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, मित्र आ जाए तो 16 प्रकार से न कर पाओ तो 7 प्रकार से तो अपने मेहमान का पूजन करो। पहला पूजन, जब कोई अचानक तुम्हारे दरवाजे पर संत, महात्मा, हेतु, रिश्तेदार आ जाए, पहला पूजन है हाथ जोड़ के नमस्कार करना, पहला पूजन है। दूसरा पूजन आसन डालना। तीसरा पूजन पानी भर के दो।
चौथा पूजन इच्छा के मुताबिक भोजन बनवाओ। पांचवा पूजन जब तुम्हारा हेतु रिश्तेदार मेहमान घर में भोजन करने जाए, अपने हाथों से पैर धो। कभी पैर धोए अपने मेहमान के? नहीं धोए। अश्वमेध यज्ञ में भगवान कन्हैया धर्मराज को पूछने लगे, हमें कछु काम बताओ। धर्मराज कहने लगे, यादव जी तुम बैठो, सब काम हो रहो। भगवान बोले, नहीं, हमें कछु काम बताओ। धर्मराज कहने लगे, प्रभु तुम तो बैठे रहो, काम तो सब हुई रहो। लेकिन भगवान बोले, कहूँ कथा भागवत अनुष्ठान हो तो होए, तो हेतु रिश्तेदार 7-8 दिन पहले क्यों बुलाते मदद के लिए? तो हमें कुछ काम बता। धर्मराज कहने लगे, अब नहीं मानते जो कोई न करते उसे तुम करने लगो। आहा, मेरे कन्हैया ने देखो कि जो मेहमान आए रहे इनके कोई पैर ना धोए रहो। धन्य द्वारकाधीश, मेहमानन के पैर धो रहे, चाचा विदुर पानी डाल रहे। समझो लोग, चाचा विदुर पानी डाल रहे, भगवान पैर धो रहे मेहमानों के। मेरे कन्हैया ने देखो कोई झूठी पत्तले नहीं उठाए रहो। धन्य दीनानाथ, बारी बन गए, झूठी पत्तलें उठाए रहे। और तुमने कभी अपने मेहमान के पैर ही नहीं धोए। एक बात और बताऊं, हिंदू जाति में सबसे बड़ी कमी तो जय है। हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म तो चिल्लाता है, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे काम करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत तो सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। काम सब उल्टे करता है। ससुर तो कहा तो है पापा, और सासु तो कहा तो है मम्मी, और पैर छुलवाए रहो। इतने पांडाल में बैठे हो, हमें ये बताओ तुम्हारी कौन सी किताब में लिखो है कि दमाद सास ससुर पे पैर छुलवाए? 5,000 रुपया दूंगा तुम्हें अभी। बस किताब को नाम बताओ कि बामें लिखी है कि दमाद सास